एक गांव के बाहरी इलाके में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में चौपाइयों का घर था। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपाइयों के लिए छप्पर पड़ा था। गांव का कोई भी पशु उसमें आ जाता था और चला भी जाता था। बरसात के दिन थे, रात के करीब 2 बजे थे। आकाश में बादल घिरे हुए थे। बरसात होने ही वाली थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी के बाद बरसात शुरू हो गई थी। जोर से बादल गरजा तो बुढ़िया की नींद टूट गई। बुढ़िया के साथ उसका नाती लेटा हुआ था। बुढ़िया उठी तो वह भी उठकर बैठ गया। बुढ़िया ने बाहर झांक कर देखा तो पानी बरस रहा था। पिछले वर्ष बुढ़िया की छत टपक रही थी। इस वर्ष भी वह बहुत डरी हुई थी। अपनी दादी को चिंतित देखकर उस लड़के ने कहा, दादी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, हर साल छत खूब टपकती है। सोचा था बरसात के बाद छत पलटवा लेंगे, मगर नहीं पलटवा पाई। वह बोला, दादी, टपका से डरती हो? अरे बेटा, तुम क्या जानो, मुझे इतना शेर का डर नहीं जितना टपके का। पीछे चौपाइयों के घर में छप्पर के नीचे शेर बुढ़िया की बातें सुन रहा था। शेर बुढ़िया के कमरे के ठीक पीछे खड़ा था। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान था कि टपका ऐसा कोई जीव है जो मुझसे भी अधिक ताकतवर है। अब तक तो मैं अपने को ही सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था। शेर शिकार के लिए इधर आया था। बरसात शुरू हो जाने पर उसे यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। रिमझिम पानी बरसता रहा और शेर छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचता रहा। उसी गांव के धोबी का गधा शाम से ही खो गया था। सुबह 5 बजे उसे कपड़े की गठरी लेकर घाट जाना था, इसलिए धोबी सुबह 3 बजे जग गया था। बूंदाबांदी में ही वह गधे को खोजने के लिए निकल पड़ा। हालांकि घुप अंधेरा था, लेकिन जब जब बिजली चमकती थी रास्ता नजर आ जाता था। खोजते खोजते धोबी बुढ़िया के चौपाइयों के घर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने घर की ओर भी नजर डाली। जैसे ही बिजली कड़की, उसे बिजली की चमक में छप्पर के नीचे खड़ा गधा नजर आया। वह घर में चला गया। शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। कामचोर कहीं का, यहाँ खड़ा है, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढे आया हूँ मैं। शेर ने समझा कि आ गया टपका। जो बुढ़िया बता रही थी वह यही टपका जान पड़ता है। शेर भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। धोबी उछलकर शेर के पीठ पर बैठ गया, आगे गर्दन के बाल पकड़े और 2 ऐंठ पेट पर लगाई और कहा, चलो बेटा। शेर दौड़ने लगा। धोबी सावधानी से शेर की पीठ पर बैठा जा रहा था। इसी बीच जोर से बिजली कड़की। बिजली की चमक शेर पर पड़ी तो सिर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरत में रह गया। उसने सोचा, यह तो गधा नहीं, कुछ और ही है। अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा, फिर भी कोई चीज़ साफ नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा कि सामने रास्ते में पेड़ की एक मोटी डाल नीची है। उसे थोड़ा उचक कर पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से निकला, धोबी ने उछल कर डाल पकड़ ली और लटक गया। शेर ने जब अनुभव किया कि पीठ पर कोई नहीं है तो वह पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। शेर दौड़ते हुए सोचता जा रहा था, बुढ़िया ठीक कह रही थी, शेर का डर नहीं जितना टपके का।